नमस्कार। 2025 एक गेम चेंजिंग साल होने वाला है। 2 महीने तो चले गए, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए अभी भी समय बचा है। लेकिन ये सिर्फ रियूनियन का साल नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन और पर्सनल एम्पावरमेंट का भी साल है। हो रही है कि नहीं? यस। बहुत सारे जो एम्पैथ्स हैं और डिवाइन फेमिनाइंस हैं, अब समझने लगे हैं कि उनका लाइफ पर्पस सिर्फ एक वेटिंग एंड चेजिंग वाला नहीं है। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये साल ट्विन फ्लेम के लिए इतना पावरफुल क्यों है और कैसे आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके अपनी लाइफ को ट्रूली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी अभी वैसी नहीं है, कोई बात नहीं, वो क्योंकि वो अभी मुझे ही सलाह देने आते हैं कि आप अपनी एनर्जी ठीक करो लेकिन अभी अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है तो आप लर्निंग की स्टेज में होंगे, तो बहुत कुछ आपके साथ यर्निंग वाला टाइम चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है कि नो मोर चेजिंग। जी हाँ, अब अगर आप अब तक अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे थे या उनको बिल्कुल चेस कर रहे थे, लेकिन अब इन 2025 स्टार्ट हो गया, लेकिन इन 2 महीनों में ही आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट होते हुए देखा होगा कि ये साल आपको ये सिखा रहा है साथ ही साथ कि सेल्फ वर्थ क्या है और चेजिंग करना बिल्कुल गलत है। तो जब तक आप अपने खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला भी नहीं करेगा। चाहे सामने वाला ये कहे कि आप मत सिखाओ कि कैसे वैल्यू करना है और दिस एंड दैट, इट्स ओके, वो उनका परसेप्शन है जिस वजह से वो ऐसा बोलते हैं। अपने पैशन और अपने करियर पर फोकस करें। सामने वाला चाहे कितना ही कहे कि आपको ये करियर चूज करना है, ये पैथ चूज करना है, आपने सिर्फ अपने अंदर की सुननी है, अपने भीतर अपने गट फीलिंग की सुननी है। आपको इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट जो बनाएगा वो आपकी इनर फीलिंग ही बनाएगी। आप अपने इनर फीलिंग तक पहुंच पाएंगे इस 2025 के खत्म होने से पहले पहले। नंबर 2, द राइज ऑफ एम्पावर्ड एम्पैथ। यस, एम्पावर्ड भी हैं आप, एम्पैथ भी हैं। देखिए, अभी तक आपको लगता था एम्पैथ है, एम्पैथ का काम सिर्फ रोना होता है, देना देना होता है, ढेर सारे एनर्जी वेम्पायर्स आ जाते हैं, टॉक्सिक पैटर्न होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं और सब कुछ हमारी एनर्जी, टाइम, एनर्जी, मनी, तन मन धन सब लेके चले जाते हैं, हम तो रोते रह जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ से एम्पावरमेंट का आपका सिलसिला शुरू होगा। अब किसी भी तरह की वेट नहीं होगी। साइंस ये मिलेंगे आपको कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आप बिना किसी गिल्ट के नो कह सकते हैं, सबसे बड़ा चेंज कि अगर आप बिना किसी गिल्ट के नो कह सकते हैं, तो मेंटल जो पावर है वो आपके हाथ में है। यानी कि लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप जो है आपने पार कर लिया है। यहीं से तो आप सीखेंगे कि आपने ना कहना सीख लिया, जो काम रियली आप नहीं करना चाह रहे हैं और या फिर आपसे नहीं हो सकता है, तो आप उसे साफ मना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नई चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग को बिल्कुल ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। कर दिया है फिर तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो आप इन 2 महीनों में ही आपने सीख लिया, जनवरी फरवरी में, कि भाई कुछ होने वाला नहीं है पीछे पीछे पड़ के या वेट करके। ठीक है, तो आप अपनी गट फीलिंग को सुनेंगे। थर्ड बात है कि कार्मिक साइकिल एंडिंग होने को है। कार्मिक साइकिल किसका? जो आपके अपने कार्मिक थॉट पैटर्न है, पहली बात ये। और कार्मिक लोग, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के जो कार्मिक होते हैं ना, वो इतने सारे एक साथ आते हैं झुंड में, जस्ट लाइक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि चारों तरफ से जब मुसीबतें आती हैं तब आपको लगता है हो क्या रहा है हमारे साथ, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। या ट्विन फ्लेम जिनका छोड़ के चला जाता है या उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो मुझे मैसेज करते हैं, मैडम कोई जर्नी नहीं होती है, हम नहीं मानते कोई ट्विन फ्लेम जर्नी, हमें अब कोई फीलिंग नहीं है, हो गया सब खत्म, ये दिस एंड दैट। 2 महीने बाद फिर से आ जाते हैं, मैडम उसका ऐसा मैसेज आया, वैसा मैसेज आया, ये तो जर्नी है, हमें तो दिल दिमाग में वही सब छाया हुआ है, या हम पागल हो रहे हैं या सच में ये जर्नी है। तो यहाँ पर ये जो टाइप है आपका, ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का सेकंड स्टेप है, जिसमें कि आप समझ पा रहे हैं अपने पुराने ओल्ड इमोशनल बैगेजेस को, और मतलब उनको रिलीज करने वाले ओल्ड इमोशनल बैगेजेस को, और कुछ नए हेल्दी पैटर्न सोचने के आप बना पा रहे हैं। तो आप एक फ्री विल की तरफ जा रहे हैं, अपनी सोल को समझ पा रहे हैं, और पा रहे हैं या पाएंगे, जिनका अभी तक ये सब भी समझ में नहीं आता, मेरा बोलना भी, कि ये क्या बोल गई भाई। तो आप अगर इन सब बातों को समझ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, सोल आपकी क्लिंज होती चली जा रही है। जिस बात पे पहले बार बार ट्रिगर होते थे, अब आपको समझ में आ गया ट्रिगरिंग मेरे अंदर है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, तो मुझे ही चेंज होना है। तो यहाँ तक पहुंच गए तो फिर बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, यूनियन वर्सेस मिशन, यानी कि फोकस ऑन योर पर्पस। पर्पस क्या क्या पर्पस है? अगर आपका ट्विन फ्लेम अभी भी अनहीलिंग स्टेज में है, ठीक है, मान लिया हाँ मैडम वो तो अनहील है, वो तो समझ ही नहीं रहा है, समझा के भी नहीं समझ रहा है, तो ये समझना जरूरी है
कि यूनियन का मतलब सिर्फ रोमांटिक रियूनियन नहीं है। सबसे बड़ा रियूनियन आपका अपने साथ होता है, जब आप रियली अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। देखिए, कई लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते भगवान, हम नहीं मानते एंजल, हम नहीं मानते कोई हायर सेल्फ। तो आप अपने आप को तो जानते हैं। हम शिकायत अगर आप ये कर रहे हैं कि जिंदगी से क्या मिला, हमने इतनी मेहनत की हमें तो कुछ मिला नहीं, अगर इस तरह का है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो चाहे वो करियर में हो, कि हमने इतनी मेहनत की हमें कुछ मिला नहीं, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कंप्लेनिंग है। अब कंप्लेनिंग है किससे? जिंदगी से। जिंदगी कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है जिंदगी? मैं तो ये कहती हूँ जिंदगी आपकी ये है जहाँ जहाँ सांसें आ रही जा रही है ना शरीर से, और बिना सोचे समझे आपकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, आपका अपना इंटेस्टाइन बढ़िया काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है ना, तो आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। एफर्ट लगा रहे हैं आप किसी और से रिश्ता बनाने में, और जब एफर्ट लगाना पड़े तो तकलीफ या स्ट्रगल या फिर पेन हम महसूस करते हैं, तो छोड़ दो ना, सारा सारा सब कुछ सरेंडर कर दीजिए ना। तो सब कुछ सरेंडर करने की स्टेज में आप आ ही जाएंगे। चाहे आपका ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड हो गया हो, तो अब आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये जर्नी नहीं होती है। लेकिन अधिकतर लोगों को यही लगता है कि ट्विन फ्लेम का मतलब है हम दोनों अनमैरिड है, मिल जाएं बस, फिर तो हो गया। लेकिन अब उसने शादी कर ली तो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सोच समझ के चलने के लिए तो नहीं आए ना। इस जर्नी में आप सोच समझ के नहीं आए, सोच समझ के जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना जरूरी है, जैसे कि मैंने भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोचेस अपनाई हैं, उसके बाद ही सब कुछ किया है। लेकिन सिर्फ सबसे पहले प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं थी, रिलीजियस भी रही, स्पिरिचुअल भी रही। देन मैंने कहा कि अब मतलब पार्टनर के लिए भी बहुत सारे व्रत पूजा पाठ किए कि उनके बदले वाले भी, लेकिन अपने लिए करना तो भूल गई ना। तो अपने लिए करना जरूरी है। तो ऐसे में आप अपने स्किल्स और अपनी लाइफ पर्पस पर काम करें। स्किल्स या जॉब या आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो कई लोग ये कहते हैं मैडम मन में ये आ रहा है कि सोल पर्पस कर लें, इसको छोड़ दें, लेकिन वो पूछने पर नहीं होगा। अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी अगर आप बना चुके हैं, तो अंदर से ही गट फीलिंग या एक अंदर ही एक ऐसा स्पार्क आएगा किसी दिन कि अब मुझे ये जॉब या बिजनेस नहीं करना, कुछ और करना है। और वो सोल पर्पस जो है, हो सकता है कि आपका रियली वही आगे जाके आपका प्रोफेशन बन जाए। तो इस तरह से आपने सोचना होता है, किसी से पूछ पूछ के नहीं होता है। तो कंक्लूजन दे दूं, 2025 न सिर्फ आपका पार्टनर से रियूनियन है, अगर नहीं है, नहीं होता है, कहीं और शादी हो गई, इट्स ओके, तो अपने ऊपर फोकस करना है और अपने जर्नी पर ही अपने लिए काम करना है, सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है, अपने हायर पर्पस पर काम करना है, अपनी जिंदगी का अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है, अपने आप अपनी एनर्जी को खुद प्रोटेक्ट करना है। जितना कि आपकी जो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, इस समय में जब ट्रांसफॉर्म हो रही होती है ना, तो माइंड ये कहता है कि कुछ भी तो नहीं बदल रहा, सब कुछ तो लुट गया, खत्म हो गया, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। इस तरह के जब हम सेल्फ डिप्रेसिव और नेगेटिव एनर्जी वाले बात हम खुद से करते हैं ना, तो फिर कुछ होने वाला भी नहीं है। तो देखिए, अच्छा बोलें, अच्छा पॉजिटिव रहें और अपने लिए काम करें, अपने स्किल्स पर काम करें। तो ये 2025 आपके लिए रियली बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। साथ में अगर ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड हो भी जाते हैं, तो भी आपका सोल कनेक्शन तो बनता ही है। लेकिन वो कहीं और मैरिड हो गए, आपका भी कहीं और कोई अच्छा सोलमेट कनेक्शन आपको मिल सकता है। अगर नहीं जाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। मैं कहूँ तो आप करेंगे नहीं ना, मेरे कहने से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। मेरे कहने से अगर मैं कहूँ आप ट्विन फ्लेम है, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो जब जिसको जैसा बुद्धि चल रही है, जैसी सिचुएशन चल रही है, वैसे ही इंसान उस तरह से बिहेव करता है। कभी तो बहुत उछलने लगते हैं, वाह ट्विन फ्लेम क्या जर्नी है। जब वो ट्विन फ्लेम गुस्सा करता है, ट्रिगर करता है, कहते हैं ये ट्विन फ्लेम नहीं है तो कार्मिक है। जब उसकी कहीं और शादी हो जाती है, कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं है, आप भी झूठे हो। तो क्या है, आपका सोच कहाँ जा रही है? आप हर समय किसी को पाना चाह रहे हो, चेस कर रहे हो और ब्लेम कर रहे हो, कभी ट्विन फ्लेम को, कभी मुझे, कभी किसी और को, कभी किसी और को, लेकिन अपने आप को सेफ सिक्योर्ड रख रहे हो कि मैं विक्टिम हूं। अगर आप विक्टिम बन रहे हैं, तो 2025 भी आपके लिए तकलीफदायक बनेगा। अगर बदलते वक्त आपको पेन हो रहा है, देन इट्स ओके। बदल रहे हो ना, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बदल रहा है, तो बदलाव में पेन तो होगा ही। नो पेन नो गेन। तो गेन जो होगा वो आपको रियली बहुत ही खूबसूरत होगा। इस चीज को मान के चलिए और फिर आगे विश्वास कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।